नमस्कार श्रोताओं, मैं पापिया भट्टाचार्य संपादकीय सलाहकार सदीनामा लेकर हाजिर हूँ 17 अक्टूबर 2020 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है या देवी सर्वभूतेषु भोजन रूपेण संस्थिता। इसे लिखा है संपादक जितेंद्र जितांशु ने। दोस्तों, इस बार जब जानने को मिला कि शांति का नोबेल पुरस्कार मिल भी गया और ज्यादा हो हल्ला भी नहीं हुआ, तो बड़ा आश्चर्य हुआ। पर ऐसा क्यों? क्या इसकी वजह ये कि नोबेल पुरस्कार इस बार जिसे मिला है वो कोई व्यक्ति नहीं जिसकी मौजूदगी कई तरह की सुर्खियां बनाए, बल्कि वो मिला है एक वैश्विक कार्यक्रम को जो भुखमरी से लड़ती है और वैश्विक स्तर पर आपसी सहयोग से चलाए जाने वाले कार्यक्रमों को कहाँ इतनी वैल्यू मिलती है। खैर, बात यहाँ नोबेल शांति पुरस्कार की नहीं बल्कि भुखमरी की है। जब भी कोई प्राकृतिक विपदा आती है, विश्व शांति से ज्यादा जरूरी भुखमरी की स्थिति संभालना होती है, ताकि गरीब और अमीर के बीच की खाई कम हो सके। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया की भुखमरी की मौजूदा परेशानियों में तकरीबन 70% इजाफा होने वाला है। ऐसे में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जैसे संगठन की अहमियत अधिक बढ़ जाती है। तो इस नवरात्र में आइए पूरे विश्व के हित की कामना करते हुए शुरुआत करते हैं आज के संपादकीय की, जिसका शीर्षक है या देवी सर्वभूतेषु भोजन रूपेण संस्थिता। हाल ही में घोषित किए गए नोबेल पुरस्कारों में एक पुरस्कार भोजन के लिए दिया गया है, और ये पुरस्कार विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP को दिया गया है। ये संस्था संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में चलती है। इस कोविड के विपत्ति काल में भोजन बड़ी समस्या है। भारत जैसे देश में बहुत सारे लोगों के पास भोजन और आवास की समस्या है। गांव और जवार अगर नहीं होते तो लॉकडाउन की सड़कों पर लोग जाते कहां? दूसरे देशों का हाल तो इससे बुरा हुआ जिनके पास न गांव है, न जवार है और बड़े शहरों के आसपास झुग्गी झोपड़ियां हैं। इसके साथ ही साथ भारत को छोड़कर एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका जैसे देशों में लगातार भयंकर बाढ़ें, सूखा और भयंकर तूफानों से बेघर लोगों को भोजन और पोषण की समस्या हो जाती है। यही इस महामारी के कारण हुआ। संयुक्त राष्ट्र की इस संस्था ने विश्व में भूख और खाद्य सुरक्षा को उबारने का काम किया। सिर्फ पिछले वर्ष में ही इसमें 78 देशों में भूख से लड़ने का काम किया और 97 करोड़ लोगों को भोजन मुहैया करवाया। इस कोविड-19 के समय भी ये लोगों तक पहुंची। दुनिया के लड़ते हुए देशों, गृह युद्ध में फंसे देशों के बीच शांति से बड़ी जरूरत भूख की भी है। नोबेल पुरस्कार, विशेषकर शांति पुरस्कार, हमेशा विवादों में रहा है, लेकिन इस बार का ये पुरस्कार निर्विवाद है। लोगों का ध्यान इस तरफ भी जाएगा। पिछले दशक में 23 करोड़ अमेरिकन डॉलर सिर्फ भोजन संबंधित कार्यक्रमों पर खर्च किए गए। ऐसा माना जा रहा है कि 2050 तक ये खर्च 20% बढ़ सकता है। आज से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। हम दुर्गा माँ से प्रार्थना करते हैं कि दुनिया से भूख और गरीबी मिटाए। माँ दुर्गा दुनिया की है और दुनिया भर में लोगों की भूख मिटाने में जुटे हुए हजारों करोड़ों संस्थाएं और व्यक्तियों को अपना आशीष दे, जिनको नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला है। नोबेल शांति पुरस्कार हमेशा विवादों में रहता है और इस बार का भी लोग विवादों में खींच रहे हैं। लोगों का कहना है कि एक संगठित, नामी गिरामी, विश्व स्तर की संस्था को जो अच्छी तरह आर्थिक व्यवस्थाएं पैदा करती है, उनको सम्मान देने से अच्छा होता कि किसी देश के या किसी ऐसी संस्था को ये विश्व स्तरीय सम्मान दिया जाता, जैसे SOS, तो ज्यादा अच्छा होता। जब ये पुरस्कार घोषित किया गया तो इससे प्रमुख डेविड विस्ले ने कहा, दुनिया के करोड़ों लोगों को भोजन की शांति से सोने का अधिकार दिया है। साथ ही ये भी कहा, नॉर्वे की नोबेल कमेटी ने दुनिया के संघर्षों के बुरे परिणामों पर सबका ध्यान खींचा है। उन्होंने आगे जोड़ते हुए कहा कि वातावरण के झटके और आर्थिक दबावों ने इस स्थिति को और भी खराब कर दिया है और अब इस वैश्विक महामारी ने अर्थव्यवस्थाओं पर बुरा असर डाला है, जिसके कारण करोड़ों लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं।
इन 9 दिनों में हम दुर्गा का एक रूप अन्नपूर्णा भी देखेंगे और उम्मीद करेंगे कि दुनिया के करोड़ों लोगों को भरपेट भोजन मिले और लोग गरीबी और भुखमरी से निजात पाए। हिंदुस्तान में बहुत सारी इमारतें सिर्फ इसलिए बनी हैं जिससे भूखों को भोजन दिया जा सके। इन इमारतों को बनाने में 24 घंटा काम हुआ और उन लोगों ने भी काम किए जो दिन के उजाले में काम पर नहीं निकल सकते थे, लेकिन खाने के लिए तो भोजन चाहिए था। आमीन। तो दोस्तों, आपने सुना आज का संपादकीय, जिसका शीर्षक था या देवी सर्वभूतेषु भोजन रूपेण संस्थिता। इसे लिखा था हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। कल एक और विषय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।